और वो आपकी आत्मा को सही कर देता है। Amen. You have to build your identity not from your body, not from your soul, but from your spirit. अपने शरीर से नहीं, अपनी भावनाओं से, अपने प्राण से नहीं, लेकिन अपनी आत्मा से आपको अपनी पहचान पता होनी चाहिए। Because if you are living from your soul, believe me, you'll be terrible. क्योंकि अगर अपने प्राण से जिएंगे तो बहुत ही बदतर होगी जिंदगी। You'll be moody. आपके मूड बदलते रहेंगे। It will be roller coaster. वो रोलर कोस्टर से जाएगा, एक समय तो बहुत उत्साहित है, फिर उतने निराश है। But what he did in the spirit is eternal. पर जो आत्मा में उसने किया अनंत का It is constant. It's unchanging. Even you cannot change what he did in the spirit. वो हमेशा बना रहता है, वो हमेशा के लिए हुआ है, आप भी उसको नहीं बदल सकते जो उसने किया है। So if I draw my identity from my body, I'll say, oh God, I wish you would have given me more muscles. तो अगर मैं अपने शरीर से अपनी पहचान करूंगा तो कहूंगा प्रभु काश और ज्यादा मसल देता। I wish I would have been like that and like काश that. मैं ऐसा होता या वैसा होता या वैसा। Or if I live from my soul, I'll constantly feel low or high or. अगर अपने प्राण से जीऊंगा तो निरंतर मुझे या तो बहुत निराश महसूस होगा या बहुत उत्साहित। But if I look at my spirit, लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा को देखूंगा, that is completely united with Christ, जो मसीह के साथ संपूर्णता एक हो गई है, ruling and reigning with Him, उसके साथ राज्य और प्रभुता कर रही है, seated in the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठी हुई है, far above principalities and प्रधानताओं से powers, बहुत ऊपर, शक्तियों से and बहुत might ऊपर, and dominion, हर एक ताकत और हर एक and सिंहासन से every ऊपर, name that is to be named. और हर उस नाम से जिसका नाम लिया जा सकता है। That's who you are. ये हैं आप। Think about this. You are seated far above every principality and power and might and dominion. इसके बारे में सोचें, आप हर एक प्रधानता, हर एक शक्ति, हर एक ताकत, हर एक नाम से ऊंचे स्थान पर बैठाए गए हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान पर बाइबल कहती है। Amen. The Bible says in the book of Hebrews, for by one offering he has perfected forever. बाइबल कहती है एक बार के बलिदान से उसने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है। You're not broken, you're आप टूटे हुए नहीं perfected. हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिद्ध किए जा चुके हैं। You're not broken, you're perfected. आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिद्ध किए जा चुके हैं। Now, if you live in soul and you're feeling bad that I'm saying this message, अगर आप अपने प्राण से जीते हैं और आपको बुरा लग रहा है कि मैं ये सिखा रहा this हूँ, message is for you. तो ये संदेश आप ही के लिए है। If it's pricking you, it's a sign, it is for you. अगर इससे आपको कांटे चुभ रहे हैं तो ये चिन्ह है कि Why? आप ही के Because लिए। I love you and I want you to walk and have this victorious mindset. Otherwise, you'll always live as a victim. क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि आप जयवंत मानसिकता के साथ जिंदगी जिएं, नहीं तो हमेशा हालातों के शिकार बन के जीते रहेंगे। You know, we went to Indonesia and there was this woman and she was doing inner healing for 21 years. हम इंडोनेशिया गए थे, वहाँ पे एक महिला थी जो 21 साल से इनर हीलिंग कर रही थी। And somehow she had started to believe that there are demons living in her. और पता नहीं किस तरह से उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। And she'd never loved her daughter because she thought if I'll go near her, demons in me will jump on her. और वो जीवन भर कभी अपनी बेटी के पास नहीं गई जब से वो छोटी थी तब से, कि अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा जो है उसके ऊपर कूद जाएगी। Jesus said, I will tell you the truth and truth will. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। As truth sets people free, lie binds people. जैसे सत्य लोगों को आजाद करता है, झूठ लोगों को बांध देता है। If you will believe that you have a demon in, अगर कोई ये मानेगा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है and you keep believing that, और मानता रहेगा, you'll keep manifesting that. तो उनकी जिंदगी में वही फल दिखेंगे। And I sat with that woman मैं उस महिला के साथ बैठा, and I said, you have Christ in you. मैंने उनसे कहा मसीह आपके अंदर रहता है। She got up. वो बहुत नाराज हो गई। She said, are you trying to say I don't have a demon in me? और कहने लगी ये कहना चाहते हो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? If we can only get this, अगर हम केवल ये जान पाए, if we can simply believe
the scriptures अगर आसान तरीके से वचन जो कहता है वो मान ले and draw our identity from the word और हमारी पहचान वचन से लेने and लगे speak the word, और वचन को बोलने लगे, man, your life will be so sorted. आपकी जिंदगी इतनी साफ इतनी सीधी हो जाएगी। Some believers' life is so complicated. कुछ विश्वासियों की जिंदगी इतनी उलझी हुई है, It is not your Father's will. आपके पिता की वो इच्छा नहीं है। Please know my heart. I'm saying in love because I love you. मेरे दिल को जाने में आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। Amen. Draw your identity from your spirit man. अपनी पहचान अपनी आत्मिक मनुष्य से ले। You are not a victim. आप शिकार नहीं हो, Your spirit has been perfected. आपका आत्मा सिद्ध हो चुका है। In fact, let me say it this way. If you would see your born again spirit, you will bow down and worship that. और मैं ऐसा कहूंगा, अगर आपने अपना आत्मा देख लिया नया जन्म पाए हुए, तो आप उसके झुक के आराधना Not करने that you लगोगे। should. I'm not saying you do ये नहीं that. ये करनी चाहिए, ये नहीं I'm करो। saying you will not be able to recognize because your spirit is filled with light. मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहचान नहीं पाओगे अपनी आत्मा को, क्योंकि वो ज्योति से भरी हुई है। In fact, John the apostle, यूहन्ना जो प्रेरित हैं, who was known as one of the closest to Jesus, जो यीशु के बहुत करीबी and now he has become a father, he has matured. और अब वो सयाने हो गए हैं, परिपक्व हो And गए in the हैं। book of Revelation, a saint comes to visit him and he bows down before him and he's like, hey John, what are you doing? I am one of your fellow servant. और प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि एक संत यूहन्ना से मिलने के लिए आते हैं और यूहन्ना उनके कदमों में गिरकर उनकी आराधना करने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारी तरह एक संत हूँ। That's what a recreated spirit looks like. एक दोबारा बना दी गई आत्मा ऐसी नजर आती है। That's who you look like in your spirit. अपनी आत्मा में आप ठीक ऐसे दिखते हैं। And I pray और मेरी ये that God प्रार्थना would है give you understanding and that eyesight that you will see your spirit कि as in परमेश्वर, complete union with Christ Jesus. मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको वो समझ और वो आंखें दे कि आप अपनी आत्मा को संपूर्ण एकता में देख सके मसीह यीशु के साथ। Because even little things that you agree with can have major changes in your life. क्योंकि जिन छोटी सी बातों के साथ आप सहमत होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव You हो know, सकता है आपके when लिए। we were in Moti Nagar, and it's not in my nature, but I had to protect my people. One preacher stood up and he was saying, every believer has a demon in them. I got up, I took the mic from him. I said, no, not in this church. We don't have demons in us. We have Christ Jesus in us. जब हम मोती नगर में थे तो एक बार एक प्रचारक आकर कहने लगे कि हर एक विश्वासी में एक दुष्ट आत्मा होती है, और मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों को बचाना था। मैंने उनसे माइक छीना और मैंने कहा, जी नहीं, इस कलीसिया में किसी विश्वासी में दुष्ट आत्मा नहीं है। Do you not know that you are the temple of? क्या Holy तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? He isn't sharing rooms. पवित्र आत्मा अपना कमरा शेयर नहीं कर रहा दुष्ट आत्मा के साथ। You are the temple of Holy Spirit. I'm telling you, this word is for someone. Receive it. This आप word is पवित्र for आत्मा के someone. मंदिर है। मैं बता रहा हूँ, ये There वचन are किसी only के लिए two है। spirits in you, Holy Spirit and your recreated spirit. That's it. सिर्फ दो आत्माएं हैं आपके अंदर, पवित्र आत्मा और आपका नया आत्मा जो बना दिया गया है। Amen. And for rest, all the demonic spirits, you have the authority over them. और बाकी सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको अधिकार दे दिया गया है। Amen. Luke 10:19. Can you put Luke 10:19? लूका 10 उसका 19। Okay, as a prophetic sign, come on, take your right hand, keep it on your forehead, अपना दाहिना हाथ ले अपने माथे पर रखें and just say, Father, और कहे, पिता, open my eyes मेरी आंखों को खोले so that I can comprehend scriptures. ताकि मैं वचन को समझ पाऊं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा help me to believe. मेरी मदद करें विश्वास करने के लिए। Help me to believe विश्वास करने में मेरी मदद what is करें written. जो लिखा हुआ है। Amen. आमीन। It's simple. आसान है, It's simple. आसान है। Many times people want one sign, two sign, three sign. कई बार four लोगों को एक चिन्ह, दो चिन्ह, तीन चिन्ह, चिन्ह चाहिए No होते हैं बहुत sign. सारे। कोई चिन्ह नहीं चाहिए, sign. May you only sign on checks, but no other sign. सिर्फ चेक पर ही साइन करना, और कोई साइन नहीं चाहिए। Amen. आमीन। Just believe what's written. What do you mean by give me one sign, two sign, three sign? जो लिखा है उसको मान लो। क्या कहने का मतलब है कि एक चिन्ह दो, दूसरा चिन्ह दो, तीसरा चिन्ह दो। Amen. आमीन। I know what sign I want. I मुझे told you पता that है sign.
That's the only sign I want. मुझे पता है मुझे क्या चिन्ह चाहिए, वही चिन्ह मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। Amen. Our sign. We हमारा sign. चिन्ह हम साइन करते हैं। Amen. Praise God. Are we learning something, church? Yeah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Colossians 2:13 to 15. कोलोसियो 2:13 से 15। Colossians 2. Yeah, Luke. First, let's go to Luke 10:19. We'll see that in the Passion Translation, TPT. लूका 10:19 पैशन ट्रांसलेशन से देखेंगे। See, become like little children when you believe. जब कुछ विश्वास करना हो तो छोटे बच्चों की तरह। That means when Bible says something, believe it, receive it as truth, and keep meditating it until you are absolutely convinced of that scripture. विश्वास कर लो, उस पर मनन करो और जब तक पूरी तरह निश्चित ना हो जाओ उस बात में, उस पर मनन करते रहो। Just that you know where that scripture is written in the Bible is not enough. सिर्फ ये कि आपको पता है वो बाइबल में कहाँ लिखा है काफी नहीं है। Also, if you have memorized that scripture is not enough. अगर आपने उस आयत को रट भी लिया है वो भी काफी नहीं है। Okay? Wow. Wow, praise God, hallelujah. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, memorizing a scripture is not enough. अपने पड़ोसी का कहो बाइबल रटना काफी Now, नहीं है। it's awesome to memorize a scripture, बहुत अच्छा है वचन को रट लेना, but it's not enough. लेकिन काफी नहीं है। After memorizing it, बाद you meditate it. उस पर मनन करो। You meditate it. मनन करना है That means you think about it, मतलब उसके you बारे में ponder सोचें, it, उस पर you कल्पना speak करें, it. उसको बोलें। Amen? आमीन। If you're saying, Pastor, हमें तो नया लगता ही नहीं है, तो then 2 Corinthians 5:17 करिए, meditate जब तक नया नहीं लगता आपको। If you say I don't feel new, pastor, then keep on meditating on 2 Corinthians 5:17 until you start to feel new. Because if you keep holding to the truth, your feelings will align to the truth. क्योंकि जब आप सत्य को पकड़कर ठहरे रहोगे तो आपकी भावनाएं उसके अनुसार बहने लगेंगी। Maybe you get up in the morning and you're feeling low, हो सकता है आप सुबह उठे आपको बहुत ही निराश महसूस हो रहा है, right? But what does the Bible say? पर बाइबल क्या कहती है? That the kingdom of God is where? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? Where? कहाँ है? उनको परवाह नहीं हो कह रहे। Where is the kingdom of God? कहाँ है परमेश्वर का राज्य? हमारे अंदर है, right? And Romans 14:17 says, और रोमी 14 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. और रोमी 14:17 कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Do you know what is the location of kingdom of heaven? आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है? In the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के अंदर। The kingdom of God is in the Holy Ghost. परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के अंदर है। And where is Holy Ghost? और वो पवित्र आत्मा कहाँ है? In you. वो आपके अंदर है। So joy is in the kingdom. आनंद राज्य के अंदर है। Okay. Let's start it. All right. Are you ready? तैयार है? Joy is in the kingdom. आनंद राज्य के अंदर है। The kingdom is in the Holy Ghost. राज्य पवित्र आत्मा के अंदर है। And the Holy Ghost is in you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। So when you pray in the Holy Ghost, जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषाओं में, the joy stirred. तो आनंद उठने लगता है अंदर Because the joy is in the Holy Ghost. क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा में है। Amen. So when you get up in the morning, you accept what you are feeling, but you stand and stay aligned with the truth. जब आप सुबह उठते हैं तो जो महसूस करते हैं उसको हकीकत मत समझ लेना, लेकिन सत्य, वचन के सत्य को लेकर के अपनी हकीकत को बनाना। Amen. Come on, we'll just worship God for some time and then we'll continue. Okay? Just 3-4 more hours to go. 3-4 घंटे। Praise God. Hallelujah. Come on, stand up. आइए अपने स्थान पर। Yeah. Hallelujah. Come on. So what we are going to do is we are going to stir joy in our heart. I don't know how you came to church. मुझे नहीं पता आप कलीसिया में कैसे आए, how you were feeling. कैसा महसूस कर But what I am saying is लेकिन मैं ये कह रहा the हूँ, access
to the joy of the Lord is always available. कि परमेश्वर के आनंद में जीने की क्षमता हमेशा हम में है। You can access the highest joy in the universe right now. इस सृष्टि का सबसे बड़ा आनंद आप इस समय अनुभव कर सकते So हैं। when you are praying in the Holy Ghost, जब what पवित्र are you आत्मा में doing? प्रार्थना करें तो क्या करते You हैं? are stirring joy. उस आनंद And if को there is उठाकर- anybody, you are not baptized with the Holy Spirit, but you want to, wherever you are, you will be, just open your mouth and a new language will come out of you. That is the language that God has given to the new creation. और अगर यहाँ पर कोई है जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ, बपतिस्मा नहीं पाया पवित्र आत्मा का, तो जहाँ कहीं आप खड़े हैं अपना मुंह खोले, परमेश्वर की आराधना करें, पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा, आप उससे भर जाएंगे। Okay, team, can you put a countdown timer of 10 minutes? I'll say 1, 2, 3. If you remember you were here yesterday, let us just let go. और अगर आप कल यहाँ पर थे तो जैसा मैंने कहा था कि अपने आप को छोड़ दें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें आत्मा में, Just flow. और बहें उसकी आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Until the joy starts to flood all of your being. जब तक वो आनंद आपके पूरे व्यक्तित्व में बहने ना लग जाए। Okay, we are just waiting for the countdown timer. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Are you enjoying fasting? क्या आप Isn't that आनंद ले रहे हैं उपवास का? Yeah. बढ़िया नहीं है? Yeah, praise God. Praise की God. स्तुति हो। Hallelujah. Okay. Let's do a countdown for countdown timer. Okay. Okay, stop guys. All right, we'll start from 10. Ready? All right. I'll say 1, 2, 3 and you let go. मैं 1, 2, 3 दिन Ready, बाद फिर guys? आप शुरू होना। All right? Okay. 1, 2. Come on. Oh, sandana matana modana gere brele genana modana gara bala gala bala boshe kere bere bere gere brele. Shubadana madana gara bala la gala bola bala gele gele bele bola gala bala bola gala bala bola gala bala bali gala gala bola bali gele gere bere bere. Subana mana gara bala la gala bola la gala bala bola gala gala bola bala gele gele bele bele gala gala bala bola gala gele bele bele gele bele. Sibadana gara bala bola gala gala bala bola gele gele bele bele gele gele bola bala gala gala bola bali gala gala bola bali gala gala bala bola gala gele bele bele gele gele bele bele. Subana mana gana mala mona gana mala mona gele bele bele gala gala bala bola gele bele gele gele bele bele gala gala bala bali gala. Come on, come on, come on. Let there be a heavenly stirring right now. Let there be a heavenly stirring right now. Let there be a heavenly stirring right now. In the name of Jesus. Come on, come on. Ola bara la gala bola bali gala gala bala bola gele gele bele bele gele gele bele bele gala gala bala bola gala gala bala bola gala gala bala bola gele gele bele gele bola bala gala gala bala bola gala gala bala bola gala gala. Suda bara gala gala bala bola 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 gala gala bele bele gala gala bala bola gala gala bala bola gala bala bola gala gala bala bola gala gala bala bola gala gala. Subadana madana gala bala bola gala 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 gala bele bele gala gala bele bele gala gala bele bele gala gala bala bola gala gala. Thank you, thank you, thank you. Come on, come on, come on, come on. Let there be a stirring, oh God. Let there be a stirring, oh God, in the name of Jesus right now, right now, right now, right now. Flow, Holy Ghost, flow, Holy Ghost, flow, Holy Ghost, in the name of Jesus. Come on, come on, come on, come on, come on. Pray, 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 pray. Let there be a stirring, a heavenly stirring, a heavenly stirring. Let the 9 gifts of the Holy Spirit be activated in Jesus' name. Oh, la 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 Father, let your power be released in the name of Jesus.
Jesus. पिता आपका सामर्थ्य देने के लिए यीशु के नाम में। Come on, open your mouth and he will fill it. अपने मुंह को खोलें और वो भर देगा। Open your mouth and he will fill it. अपने मुंह को खोलें और